अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस टीचर। आज हम लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नेम क्या था, डाटा साइंस। आज इसका लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करती है जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। इसके अंदर हम सीखेंगे कि डाटा साइंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले बोला था आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने समझाया था डाटा क्या होता है, फिर मैंने बताया था डाटा साइंस क्या होता है। डाटा से मुराद ये था कि हम क्या करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसके ऊपर कुछ फार्मूलाज यूज़ करके हम डिसीजन लेते हैं। मीन उस डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद एट द एंड हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। उन यूज़फुल इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। अब वो जो डिसीजन लिया हमने, वो क्या कहलाएगा, डाटा साइंस कहलाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इधर बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड फुल ऑफ डाटा। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर डाटा से भरी हुई है। वेदर वी आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, चाहे हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, सर्चिंग ऑन गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और इवन वॉकिंग विद अ फिटनेस ट्रैकर। इवन दैट कि अगर हम फिटनेस ट्रैकर के साथ चल रहे हैं, डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड, डाटा जो है कलेक्ट किया जा रहा है। मीन रोज़मर्रा डेली लाइफ के अंदर हम जितने भी काम कर रहे हैं, सब के अंदर हमारा डाटा जो होता है वो कलेक्ट किया जा रहा होता है। द क्वेश्चन अराइज, हाउ इज़ दिस डाटा यूज़फुल। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये डाटा कैसे यूज़फुल होता है। डाटा साइंस इज़ अ फील्ड वेयर वी यूज़ डाटा टू फाइंड पैटर्न्स। डाटा साइंस जो है ये एक फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा डाटा के पैटर्न्स को फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं, एंड हेल्प पीपल, और लोगों की मदद करते हैं, और बिजनेसेस या कारोबारी हजरात की मदद करते हैं, मेक बेटर डिसीजन, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, कलेक्टिंग, डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, एनालाइजिंग द डाटा, डाटा को एनालाइज करना, एंड विजुअलाइजिंग द डाटा, और डाटा को पिक्चर या ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करवाना। स्टूडेंट्स, इस सारे पैराग्राफ का मतलब ये था कि इस दुनिया में ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर डाटा से भरी हुई है। अगर तो हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, गूगल के ऊपर सर्चिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिटनेस ट्रैकर्स की मदद से चल रहे हैं, तमाम केसेस के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो कलेक्ट हो रहा होता है। अब ये जो डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, ये यूज़फुल कैसे होता है। अब देखिए, शॉपिंग ऑनलाइन जैसे हम शॉपिंग करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट्स हैं वो मुझे उसी किस्म का डाटा बार-बार दिखाती है। अगर मैंने सपोज़ करें, मैंने दराज़ से एक पेन ऑर्डर किया है, तो दराज़ की वेबसाइट मुझे बार-बार सजेशन देगी, मीन्स स्टेशनरी के आइटम मुझे वो ज़्यादा दिखाएगी, क्योंकि अब उनके पास प्रीवियस नॉलेज मेरा आ गया है। जो मैंने सर्चिंग की हुई थी, जो पहले मैंने ऑर्डर किए हुए थे, उसकी मदद से उनके पास अब क्या था, एक सर्चिंग हिस्ट्री थी। अब वो जो सर्चिंग हिस्ट्री थी, उनके पास एक मेरा डाटा मौजूद था। अब वो क्या करेगी वेबसाइट, मुझे बार-बार वही चीज़ें सजेस्ट करेगी, वो वही चीज़ें बार-बार दिखाएगी जो पहले मैं उनसे एक दफ़ा खरीद चुकी हूँ। तो अब देखिए, उन्हें पता चल गया कि ये मेरा कस्टमर जो है ये स्टेशनरी के सामान को ज़्यादा प्रेफ़र करता है, तो वो मुझे स्टेशनरी का सामान जो है वो बार-बार दिखाएगा। उससे मैं जब दोबारा देखूँगी, अगर मेरा दिल नहीं भी चाहता, मैं दोबारा ऑर्डर कर दूँगी। तो इससे इन वेबसाइट्स को जो बिज़नेसमैन लोग होते हैं, उनको इस चीज़ से फ़ायदा होता है। उनकी जो सेलिंग रीच होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो इसी तरह से डाटा साइंस जो है डेली लाइफ़ के अंदर हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है। डाटा प्लेज अ बिग रोल इन हेल्पिंग पीपल। डाटा जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, लोगों और बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े अदारों के लिए मेक बेटर डिसीजन, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें। मीन डाटा जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि लोग बड़े बड़े डिसीजन लेने से पहले वो क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर लें। अगर तो वो डाटा कलेक्ट करने के बाद डिसीजन लेते हैं, जैसे हम वोटिंग करवाते हैं, वोटिंग के अंदर जब हम वोटिंग करते हैं तो एक साइड वोट ज़्यादा हो जाते हैं, जिस साइड वोट ज़्यादा होते हैं वही हमारा कलेक्टेड डाटा से हम जो गेट करते हैं, बेटर डिसीजन लेते हैं। वोटिंग का रोल भी एज अ डाटा की एग्जांपल के अंदर सूटेबल होता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, विदाउट डाटा डिसीजन के बगैर मीन बी बेस्ड ऑन गसिस। मीन डाटा के बगैर जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे गेस की बेस पर होते हैं या हमारी ज़ाती राय के ऊपर होते हैं, विच कैन लीड टू मिस्टेक, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इफ़ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ायर टू स्टार्ट अ न्यू स्पोर्ट क्लब, जैसे कि एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि वो स्कूल के अंदर स्पोर्ट क्लब
लॉन्च करे। दे कैन फर्स्ट कलेक्ट डाटा, सबसे पहले वो क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे ऑन विच स्पोर्ट स्टूडेंट्स इंजॉय मोर, कि स्टूडेंट्स कौन सी स्पोर्ट जो है सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दिस हेल्प देम मेक अ स्मार्ट एंड फेयर चॉइस, ये चीज़ उनको एक स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करेगी। अब जब स्टूडेंट्स की वो राय लेंगे, अब स्टूडेंट्स बताएंगे कि हमें क्रिकेट ज़्यादा पसंद है या बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है। अगर क्रिकेट के वोट ज़्यादा होते हैं तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, क्रिकेट स्पोर्ट क्लब को लॉन्च करेगा। अगर बैडमिंटन के वोट ज़्यादा होते हैं तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, बैडमिंटन स्पोर्ट क्लब को स्कूल के अंदर लॉन्च करवाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आई। तो देखिए इसके अंदर हमने सीखा कि डाटा की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो डाटा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें पहले डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। डाटा साइंस की रियल लाइफ के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। डाटा साइंस इज यूज इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। डाटा साइंस जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं के अंदर यूज़ होता है। विदाउट और नोटिस हमने ज़्यादा नोटिस नहीं किया होता, बट डाटा साइंस जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं जैसे कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये तमाम रोज़मर्रा लाइफ की ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे डाटा जो है यूज़ हो रहा होता है बट हमें पता नहीं होता। अब इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, एप्लीकेशन लाइक जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ये तमाम एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं यूज़ डाटा टू शो आर स्पोर्ट्स और वीडियो वी माइट लाइक। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम हमें इस तरह की वीडियोस दिखाते हैं जो हम ज़्यादा लाइक करते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर जब हम वीडियो देख रहे होते हैं, जो वीडियोस हम ज़्यादा लाइक करते हैं तो टिकटॉक के ऊपर वही वीडियोस हमें ज़्यादा शो हो रही होती हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है टिकटॉक हमारा एक रिकॉर्ड सेव कर रहा होता है, हमारी वॉचिंग हिस्ट्री को सेव कर रहा होता है। ठीक ठीक है, उन्हें पता होता है जो टिकटॉक का एल्गोरिथम होता है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि इस पर्सन को किस तरह का डाटा पसंद है, तो उसी तरह की वो वीडियो हमें सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग की भी एग्जांपल ऐसी है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ हम ज़्यादा सर्च करते हैं या ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट है वो बार बार हमें उसी तरह का डाटा जो है वो सजेस्ट करती हैं, हमें बार बार उन्हीं के नोटिस आते हैं, नोटिफिकेशन बार बार आ रहे होते हैं कि ये न्यू चीज़ इस वेबसाइट के ऊपर न्यू आ गई है, तो आप लेना चाहते हैं तो ले लें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हेल्थ केयर। अब देखिए हेल्थ केयर के अंदर डाटा साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्थ केयर के अंदर डाटा साइंस की इंपॉर्टेंस ये है कि हम प्रीवियस जो पेशेंट होते हैं उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देख के हम बेटर फैसले कर सकते हैं, बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पिछला रिकॉर्ड देखने के बाद पेशेंट के ऊपर वो न्यू न्यू मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो पहले उसके ऊपर नहीं हुए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या आते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर डाटा साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रांसपोर्ट के अंदर डाटा साइंस की इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे हम गूगल मैप के ऊपर हैं रूट्स को तलाश करते हैं तो डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं हमें ऐसे रूट्स दिखाते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा रश नहीं होता। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर डाटा साइंस का क्या रोल है। एजुकेशन के ऊपर भी डाटा साइंस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमने स्कूल के अंदर रखा होता है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस क्या है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्कूल में इस बच्चे की अटेंडेंस कंप्लीट होती है या नहीं। अगर तो उसकी अटेंडेंस कंप्लीट है तो फिर इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता, वो स्टूडेंट्स इतना स्टडी के अंदर वीक नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अटेंडेंस को देखेंगे। अटेंडेंस देखने के बाद जो उसके डेली बेस पे या वीकली या मंथली टेस्ट होते हैं उस रिकॉर्ड को देखते हुए भी हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। आज यहीं तक था। आज हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन डिसीजन मेकिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस, जिसके अंदर हमने देखा सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, इनके अंदर डाटा साइंस का क्या रोल है। स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया कि ये चैप्टर जो है हमारा शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इस रीडिंग्स के अंदर से मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो आप लोगों ने रेडी करने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 ये है जिसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 विद आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 विद आंसर, और क्वेश्चन नंबर 4 विद आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 विद आंसर, और क्वेश्चन नंबर 6 विद आंसर। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रेडी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।